भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार साथियों, मैं लेकर के पहुंचा हूं आपको सागवाड़ा विधानसभा के यशस्वी हमारे विधायक लोक लाडले शंकरलाल जी डेचा के वहां पर, जहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर ये जन सुनवाई का तांता लगा हुआ है। और ऐसे विधायक जो एक छोटा सा बच्चा भी अगर उनके पास जाता है, जिसकी समस्या को सरलता से समझते हैं और उसका निराकरण करने के पूरा प्रयास करते हैं, जानते हैं ये किस प्रकार की समस्या को लेकर के आए हैं। सर, वागड़ लाइव न्यूज़ के अंदर स्वागत है आपका। शुभ नाम सर? हिंदू सिंह राव जांखरी, रामपुर। जी सर। निवेदन ये है कि रामपुर को जो है बछड़िया पंचायत नहीं बनना सर्जित करके उसमें डाला है, वो सर्वथा अनुचित है। रामपुर और जांखरी एक ही चट्टे के जो है वो है, और जांखरी में अभी नई पंचायत बनी है हमारी जांखरी जो है, और इसमें अभी भी इसको अलग किया जा रहा है। वो हमारे एमएलए साहब से निवेदन है कि रामपुर को यथावत जांखरी में ही रखा जाए, और बछड़िया 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, और हमारी आधा किलोमीटर की दूरी है, और हमारी जांखरी की पूरी ज़मीन रामपुर मौजे में ही है। तो आपसे ये निवेदन है कि यदि दूसरी पंचायत बनानी है तो करड़ा वाड़ा और जांखरी और रामपुर हमारी पंचायत बना दी जाए, और बछड़िया का जो भी हो अलग से उनका व्यवस्था की जाए। तो ये सबसे निवेदन है, और हमें विश्वास है कि हमारा यह काम होगा। सर, हम जानते हैं जांखरी के उप सरपंच अजीत सिंह जी। सर, वागड़ लाइव न्यूज़ के अंदर स्वागत है। सर, ये किस प्रकार की समस्या है और आपको पता है कि ये विधायक महोदय इस काम को बखूबी से अच्छा निभाएंगे, और आप भी चाहते हो पंचायत का नवसृजन होना चाहिए, लेकिन इसका निस्तारण किस प्रकार से चाह रहे हो, आप बताइए सर। बिल्कुल, मैं विधायक जी के यहाँ पे निवास पे हम सारे उपस्थित हुए हैं, रामपुर और जांखरी के सभी ग्राम में, और धन्यवाद ज्ञापित करने के ये किए कि पंचायत समितियाँ उन्होंने 2 बनाई। हमारे लड़ाई लंबे समय से थी कि सरोदा और पाड़वा, तो ये आपने बिल्कुल समाधान तो कर दिया, लेकिन बीच में जो पंचायतें तोड़ करके मरोड़ करके तो सब लोगों को असुविधा पैदा हुई है, तो उसको वापस सुविधाजनक स्थिति में लाया जाए। और जांखरी की बात करूँ तो विगत 2020 में ये नई नवसर्जित पंचायत बनी है, और इसमें रामपुर, जांखरी, गड़ावासण तीनों गाँवों को मिला करके ये नवसर्जित की गई थी, और अभी पुनर्गठन करके वापस तोड़ करके हमारे राजस्व का रामपुर को बछड़िया में डाल दिया गया है, तो बिल्कुल असुविधाजनक है, न्यायोचित नहीं है, और वहाँ के लोगों को भारी परेशानी होगी। रामपुर जो कि जांखरी मौजे में ही बसा हुआ है स्टेट टाइम से शुरू से ही, और हमारे एक भाई वहाँ जाके बसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भारी असुविधा होगी। जबकि जांखरी में ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बना हुआ है, राशन की दुकान है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, खेल मैदान है, तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, तो सब भी व्यवस्था बीसी वगैरह कोई, यानी कि रामपुर को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन जबरदस्ती ये नई पंचायत क्रिएट करके बछड़ी में डाला गया है, वो कदापि उचित नहीं है, और हम इसकी जोरदार आपत्ति दर्ज कराते हैं। विधायक महोदय से हमारा निवेदन है कि हमारे जांखरी में यथावत रामपुर को रखा जाए। रणजीत सिंह जी से जानते हैं। रणजीत सिंह जी, रामपुर। सर, सबका साथ सबका विकास, इस परिपाटी पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोक लाडले विधायक है, उनके पास आप समस्या लेकर के आए हो, क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो वागड़ न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी बात क्या है कि हमारे रामपुर को जांखरी में यथावत रखा जाए, क्योंकि रामपुर एक टेल पोजीशन पे गांव है हमारा। तो जैसे तैसे हम करड़ा से निजात पाई, हमने जांखरी के अंदर आए, और जांखरी से भी हमको 5 साल हमको जांखरी पे रखा, और अभी जैसे तैसे हम रोटेशन पे आए, और सीधे हमको काट करके सीधे बछड़िया में डाल रहे हैं। अब वो नई पंचायत बन रही है, उसको बनते हुए रोटेशन करते हुए तो 5 साल और लग जाएंगे विकास के अंदर। और हमारे क्या वहाँ रोड की सुविधा नहीं है, वहाँ जाने की सुविधा नहीं है, उन गाँवों से हमको वाकिफ नहीं है। हमारा क्या है कि यहाँ से निरंतर जांखरी से ही संपर्क है, आना जाना बैठना उठना सारी का दिनचर्या हमारी जांखरी के अंदर है। स्कूल किया, विद्यालय किया, ये पढ़ाई का काम का सारा हमारा जांखरी के अंदर है। इसलिए कृपया करके हमको यथावत जांखरी में ही रखा जाए, न कि हमको बछड़िया में। और नई पंचायत आपको बढ़ानी है तो केसरपुरा और गड़ावासन मिलकर नई पंचायत बना दी जाए, ताकि ये बछड़िया को निरस्त किया जाए और यथावत रामपुर जांखरी में ही रहे। इसके लिए आपको ज्ञापन देने आए हैं, और विशेष करके आप ध्यान दें सर, बिल्कुल हमारी समस्या का समाधान। आप जानते हैं सर, एमएलए साहब, सर ये जानना चाह रहे हैं कि आपने बखूबी जो इस क्षेत्र के लिए बजट जो लाए, वो तो घर घर और छोटा बच्चा भी बोल रहा है कि सागवाड़ा का एक ही लाल, शंकर लाल, ये पूरी मुँह जुबानी पूरी जनता बोल रही है, और ऐसा कार्य कोई नहीं कर पा रहा है। ऐसा आप सरकार के अंदर पहल करके विकास हो के जो अंबार लाए हो, जो आप कार्यों को स्वीकृति कराई है, वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन ये जनता जो आई है, इन समस्याओं का निराकरण आप किस प्रकार से करोगे सर?
देखो, जनता की मांग है, बिल्कुल उसका समाधान किया जाएगा। अभी अपने 26 पंचायतें नई बनी है सागवाड़ा में। 2 पुरानी पंचायत समिति सागवाड़ा और गलियाकोट, नई 3 पंचायतें बन रही हैं, ओबरी, पाडवा और सरोदा। ये इतिहास में नाम दर्ज होगा क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और अगर सागवाड़ा में 5 पंचायत समितियां होती है तो आने वाले समय में हमारा जो जिले की मांग है वो भी हम रख सकते हैं, मजबूत होगी तो हमारा सागवाड़ा जो है वो जिला भी बनने वाला है। तो लोगों की आपत्तियां हैं, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन कहीं कहीं जो समस्या आ रही है उसके लिए अपना जो डेलीगेशन है, जो गांव के पंचायतों की जो समस्या आ रही है, कुछ मेजर है, लेकिन सबको समझना पड़ेगा तो ही तीनों पंचायत समिति बन सकती है, नहीं तो पंचायत समिति नहीं बन सकती है। तो मैं तो आप सब यहाँ पर आए, इन सबसे अनुरोध है, मिलजुल करके अगर हम सागवाड़ा का विकास चाहते हैं और नई पंचायत समितियाँ बनाना चाहते हैं तो हम सबको एक होना पड़ेगा। 5 साल के लिए इधर उधर होगा, वापस ले आएंगे इनको, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी की मेजर समस्या तो उसके ऊपर भी बातचीत करके संगठन में कोर कमेटी में रख करके उसका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल आपने लोगों को आश्वस्त किया है और यहाँ पर बिल्कुल लोग शांतिपूर्ण इस बात को लेकर के आए और विधायक महोदय ने बिल्कुल एक शालीनता पूर्वक उन्होंने जवाब दिया है। सर, वागड़ लाइव न्यूज़ के अंदर धन्यवाद।